आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना और संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। टेलीमेडिसिन के जरिए केजीएमयू और एसजीपीजीआई से जोड़े जाएंगे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जिलों का दौरा कर चिकित्सा सेवाओं की पड़ताल करने का दिया निर्देश। सामूहिक विवाह योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। नए वित्तीय वर्ष से योजना के तहत जोड़ों को 51,000 की जगह मिलेंगे 1 लाख रुपए। और पाकिस्तानी एजेंट से संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को सहमति प्रदान की गई। एक अहम फैसले में सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। 1,500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है एंड एज पर दिस स्कीम जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2,000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। केंद्र सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को भी स्वीकृति दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और इससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3,400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे हम मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। इंसेमिनेशन के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नेटवर्क को कैसे बढ़ाना, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया जाएगा, जिससे कि किसानों को अपने गाँव में ही या गाँव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह पहल डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और विस्तार पर केंद्रित है। लखनऊ की व्यापारी ज्योति सिंह अग्रवाल ने यूपीआई लेन देन को लेकर किए गए सरकार के निर्णय को छोटे व्यापारियों के हित में बताया है। सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों को जहां ऑनलाइन पेमेंट लेने से लाभ होगा, वहीं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और इस फैसले से मुझे उम्मीद है कि ठेले खेमचे और स्ट्रीट फूड वालों को भी बहुत फायदा होगा और मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार के यूपीआई लेन देन संबंधी राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय गोकुल मिशन संबंधी फैसलों का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि केजीएमयू और एसजीपीजीआई और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से सभी मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के मरीजों को इन चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से उपचार की सुविधा दिलाई जाए। श्री योगी ने अंग प्रत्यारोपण की सुविधा बढ़ाने का निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि वे जिलों का दौरा कर चिकित्सा सेवाओं की पड़ताल करें। वहीं मुख्यमंत्री ने कल लू से बचाव की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लू की वजह से एक भी जनहानि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग को गश्त बढ़ाने और शरारती तत्वों पर सख्ती के निर्देश दिए। उधर चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग की एक अन्य समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में मास्टर ट्रेनर के माध्यम से गन्ना किसानों को प्रशिक्षण दिलाने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से लाभार्थियों की स्क्रीनिंग कराई जाए और योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। उन्होंने बताया कि नए वित्तीय वर्ष से योजना के तहत जोड़ों को 51,000 रुपये की जगह 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत संचालित सहायता अनुदान योजना को MSME, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान से जोड़कर लाभार्थियों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाए, जिसमें महिला लाभार्थियों के चयन को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने वृद्ध आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए सुविधाएं और बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित CM कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ A, B और C कैटेगरीज के तहत विभागों और योजनाओं की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इसके तहत जनपद स्तर पर प्रतिदिन अल्टरनेट दिनों में साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए जनपद स्तर पर अधिकारी की तैनाती की जाए, जो देखे कि रिपोर्ट में जो डेटा दिया जा रहा है वो कितना सही है। महीने में एक बार मंत्री स्तर पर समीक्षा की जाए और सभी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधी दस्ता यूपी ATS ने कल कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। ATS के अनुसार आरोपी कर्मचारी फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बीते दिनों गिरफ्तार किए गए रविंद्र कुमार के संपर्क में था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन और एक सत्र में होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह परीक्षा 27 जुलाई को सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक होगी। इस संबंध में कल परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने आदेश जारी कर दिया। इससे पहले 11 फरवरी 2024 को प्रस्तावित यह परीक्षा पेपर लीक प्रकरण के बाद निरस्त कर दी गई थी। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवोदय पैटर्न पर संचालित ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हैं, जहां कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11वीं में रिक्त सीटों पर प्रवेश परीक्षा के जरिए चयन होगा। इसके लिए आवेदन 22 मार्च तक किए जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 30 मार्च को होगी। 31 मार्च को सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, बल्कि 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रदेश के 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में भी यही प्रक्रिया लागू होगी। इंडियन प्रीमियर लीग के 7 मैच अगले माह लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये मैच 1, 4, 12, 14 और 22 अप्रैल तथा 9 एवं 18 मई को प्रस्तावित हैं। इन मैचों की तैयारियों के संबंध में लखनऊ के जिलाधिकारी विशाखजी ने कल बैठक कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश के कौशाम्बी समेत कुछ अन्य जिलों में आज सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह आसमान में बादल छा गए और बारिश भी शुरू हो गई। मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना और संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। टेलीमेडिसिन के जरिए KGMU और SGPGI से जोड़े जाएंगे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जिलों का दौरा कर चिकित्सा सेवाओं की पड़ताल करने का दिया निर्देश। सामूहिक विवाह योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही। नए वित्तीय वर्ष से योजना के तहत जोड़ों को 51,000 की जगह मिलेंगे 1 लाख रुपए। और पाकिस्तानी एजेंट से संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी को यूपी ATS ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।